गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर्स ऑफ आर पार्ट 1 स्टैटिस्टिक्स। दोस्तों इंडेक्स नंबर जो हमारा हो चुका है, अब इंडेक्स नंबर के अंदर हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंस व्यूज़ देखे, आप लोगों का टेस्ट भी हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स भी स्कोर किया हुआ है। एटलीस्ट मुझे फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपके परफॉर्मेंस से बहुत निराशा कम है, क्योंकि आप लोगों ने काम अच्छे से किया फ्रेंड्स। यानी एक बात तो क्लियर है कि आप घर पे बैठ के काम तो कर रहे हो, पढ़ तो रहे हो, ठीक है फ्रेंड। अब सेकंड चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो इसलिए भी वैल्यूबल है क्योंकि थर्ड और फोर्थ चैप्टर इसी के बेस पे है। अगर आपको सेकंड चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया तो फिर थर्ड और 4 नंबर का जो चैप्टर है ना, वो आप बहुत ईजी से समझ जाओगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर किसी भी कंसेप्ट को दिमाग में क्लियर करना है तो फिर उसे प्रैक्टिकल लाइफ के साथ अप्लाई करना पड़ता है। तो ये चैप्टर हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ के साथ अप्लाई करेंगे, आपके आसपास की जो लाइफ है उसके साथ अप्लाई करेंगे और उसके साथ हम लोग उसे सम्स को कंपेयर करेंगे। इससे दो फायदे हो जाएंगे फ्रेंड्स। एक तो आपको सम बहुत इजी से समझ में आ जाएगा और सेकंड आपको उसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली इक्वेशंस, क्योंकि दिस इज अजय सर स्पेशल्स। एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर हम लोग वो देखेंगे कि कौन सी मेथड में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, और मैं आपको इतनी अलग अलग शॉर्टकट्स बताऊंगा जिससे आपको ज़्यादा फॉर्मूलाज लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड, तो बी ए कॉन्फिडेंट, ये चैप्टर हमारा सबका फेवरेट रहेगा क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत ही अच्छे से स्टडी करनी है फ्रेंड्स। ओके, मैंने फ्रेंड्स बोर्ड पे लिखा हुआ है लीनियर कोरिलेशन। अब इसे कंसेप्ट को समझना है कि लीनियर क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है और हमें इस दोनों को मिक्स करके क्यों पढ़ाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स जब स्टार्ट हुआ था तो स्टैटिस्टिक्स का सबसे बड़ा अगर कोई इंटेंस हो, जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर जब तक वो डेवलप हुआ, मैच्योर हुआ, वहाँ से लेकर आज तक स्टैटिस्टिक्स का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो ये है कि वो रिसर्च करने के लिए काम में आता है। यानी ये चैप्टर भी हमारा एक रिसर्च का ही पार्ट है। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझना ही पड़ेगा कि लीनियर कोरिलेशन हम अप्लाई कहाँ पे करते हैं इन द प्रैक्टिकल लाइफ, तभी जाकर इस चैप्टर के बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो आपको धीरे धीरे सॉल्व होंगे। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग को हम आज समझते हैं। ठीक है, चलो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर कोरिलेशन के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है लीनियर, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट वर्ड जिससे जुड़ा हुआ है कोरिलेशन। ओके फ्रेंड, अब ये लीनियर और कोरिलेशन को समझना है। दोस्तों लीनियर का मतलब होता है अ स्ट्रेट वे, अ डायरेक्ट वे। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है एक सीधी सी है ना गाड़ी चल रही है ना, वो यानी कि हम एक ही तरह के फ्लो में जा रहे हैं, इट्स कॉल्ड लीनियर। ठीक है, मैं वो लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि जो ज़्यादातर हमें एग्जाम्पल्स में अप्लाई करनी है। और कोरिलेशन का मतलब होता है, इसमें दो पार्ट्स है फ्रेंड, अ को और दूसरा है रिलेशन, यानी कोरिलेशन है। हम इसे एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, थोड़ा ध्यान देना दोस्तों। दो चीज़ें होती है, मान लो एक एक्स है और दूसरा वाई है, तो ये एक दूसरे के साथ कितना यानी कौन सी तरह का रिलेशन है उसे बोलेंगे कोरिलेशन। चलो ये थोड़ा दिमाग में कम बैठेगा, मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ जो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, और वैसे ये पूरे चैप्टर में इसे पढ़ना भी है। ये एक्स है यानी कि फादर और सन। अब मुझे बताओ दोस्तों, फादर और सन के बीच में कैसा रिलेशन होता है? तो इट्स अ कोरिलेशन। कैसे कोरिलेशन वो समझो। मान लो हम बात करें द एज ऑफ फादर और द एज ऑफ सन। मान लो फादर की एज अभी 45 है, सन की एज मान लो अभी 18 है, तो जैसे जैसे फादर की एज बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, सन की एज बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये होता है कोरिलेशन, यानी एक फैक्टर की इफेक्ट दूसरे फैक्टर पे हो रही है, यानी कोई एक है ना वेरिएबल की इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे हो रही है। याद है दोस्तों, हमने 11th में वेरिएबल की डेफिनेशन पढ़ी थी, बस यहाँ से अब वेरिएबल स्टार्ट हो रहा है। मैंने जब 11th में वेरिएबल पढ़ाया तब भी बताया था कि वेरिएबल्स को 12th में अप्लाई करना है। तो दोस्तों वेरिएबल्स यहाँ पे आ रहा है, यानी फादर की एज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे सन की एज भी बढ़ती जाएगी। दिस इज द कोरिलेशन। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स फ्रॉम योर इकोनॉमिक सब्जेक्ट, प्राइस एंड डिमांड। मार्केट में जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी फ्रेंड्स वैसे वैसे डिमांड के साथ क्या रिलेशन होगा? यस,
तो वो जो रिलेशन है वो भी क्या हो जाएगा, कोरिलेशन। फिर इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं सप्लाई, तो वो भी चीज़ इसके अंदर आ जाएगी, डिमांड और सप्लाई, प्राइस और सप्लाई, ठीक है। तो ये तीनों के अंदर जो अलग अलग मिक्स रिलेशन है, इट्स कॉल्ड अ कोरिलेशन। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें स्टडी होती है जब भी मार्केट में प्राइस डिसाइड होती है, जब भी मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है, या जब भी मार्केट में सप्लाई जाता है, तब ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर वो लोग मार्केट में सप्लाई करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। अभी ट्रिपेड, ये ट्राइपेड है हमारा टिकटॉक का, ये मोबाइल स्टैंड है या माइक्स है, ये सारी चीज़ों की डिमांड सॉलिड है। अभी आप देखोगे तो ऑनलाइन की भी इसकी प्राइस डबल कर दी गई है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है ह्यूज, है ना, यूजेस ऑफ दिस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत सारी डिमांड उसकी बढ़ गई। इवन दो मुझे याद है तब तक तो मेरे जितने कॉन्टेक्ट्स में टीचर्स है, जितने भी ट्यूटर्स है या जितने भी प्रोफेसर्स है, सब लोगों के पास ये प्रोडक्ट है। ट्राइपेड है, मोबाइल स्टैंड है, माइक्स है, इवन अब तो और 2-3 चीज़ें ऐड हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ों की डिमांड अचानक बढ़ी है, तो उसकी वजह से उसकी जो प्राइस जो था वो अप हो गया। ये इसलिए भी हुआ क्योंकि मार्केट में उसकी शॉर्टेज भी है, तो सप्लाई भी वहाँ पे इफेक्ट कर रहा है। यानी फ्रेंड्स, दिस इज अ कोरिलेशन। आप जितना अच्छा पढ़ोगे उतने ही ज़्यादा मार्क्स आएंगे, सीधी सी बात है। आप जितना कम सोओगे, आप जितना कम नींद लोगे और ज़्यादा पढ़ाई करोगे, तो आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा। तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है। सो दैट इज वाई फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड अ कोरिलेशन। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब लिनियर का मतलब क्या आता है कि उसे हमें कॉन्स्टेंटली स्टडी करना है। एक साल से दूसरे साल, दूसरे से तीसरे साल, तीसरे से चौथे साल, चौथे से फिफ्थ साल, फिफ्थ ईयर तक, यानी कि कंटिन्यूअस हमें उसकी स्टडी करनी है, तो इट्स कॉल्ड अ लिनियर। एंड इन शॉर्ट फ्रेंड, ये कोई एक तरह का रिसर्च है जिसे हमें उसके रिलेशंस शो करनी है, एंड इट्स कॉल्ड अ कोरिलेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। अभी सीजन चल रहा है कोरोना का। देखो, मुझे याद है तब तक ये सैनिटाइजर्स जो आज यूज़ हो रहे हैं, पहले तो लोगों को सैनिटाइजर्स क्या है वो पता नहीं था। अगर आप पहले जाओ, आज से 2 साल पहले, तो सैनिटाइज़र क्या होते हैं वो पता नहीं था, ठीक है। जब मैं घर पे ये सैनिटाइज़र लाता था, कभी कहीं बाहर गए और अगर हाथ को अच्छे से साफ़ करना है, तो मैं सैनिटाइज़र का यूज़ करता था। तो उस टाइम पे कई सारे ऐसे लोग थे जिनका मानना था कि ये है क्या। उस टाइम पे सिर्फ हैंड वॉश चलता था। दोस्तों, आज सैनिटाइजर्स इतना महंगा हो चुका है और इतनी वैरायटीज़ आ चुकी है। अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है या कोई फार्मासिस्ट है, तो उनके पास तो ये सैनिटाइज़र मिलेगा ही मिलेगा। लोग इसका व्यापार भी कर रहे हैं क्योंकि उसकी डिमांड बड़ी है, ठीक है। ऐसी तरह से मास्क है। बिना कोरोना का टाइम था, अगर मास्क पहन के निकलो, पता चलेगा लोग क्या सोचेंगे। और उसमें भी वो N95 वाला, वो होता है ना सर्कल वाला, तो उस टाइम पे लोग अजीब सोचेंगे। आज लोग मास्क पहन के निकल रहे हैं, कोई अजीब नहीं। इवन तो जिन्होंने नहीं पहना है ना, उसके बारे में चर्चा हो रही है ना। देखो, टाइम पूरा उल्टा हो गया। पहले कोई मास्क पहन के निकलता था ना, तो लोग उसे देखते रहते थे, ये क्या करके जा रहा है। आज उल्टा है, जो मास्क नहीं पहन रहा है उसके सामने लोग देख रहे हैं। यानी सी द फ्रेंड, टाइम टोटली चेंज। और ये जो चेंजेस होते हैं ना, उससे सिर्फ इंसानों की लाइफ में या सिर्फ और सिर्फ चीज़ों में फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स है जिसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़र्क पड़ता है। और ये जो फ़र्क नोट करना है ना, दिस इज़ आवर चैप्टर कोरिलेशन। फ्रेंड, जैसे जैसे हम चैप्टर्स को पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा कि ये चैप्टर किस तरह से हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर रहा है। ओके, चलो फ्रेंड। तो लिनियर कोरिलेशन के बाद फ्रेंड एक कोरिलेशन, जो मैंने आपको अभी समझाया कि कोरिलेशन का मतलब होता क्या है। सी द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। अब इसे ध्यान से समझना है फ्रेंड, क्योंकि इसकी कमेंट हमें सम के बाद करनी होती है कि टाइप्स ऑफ कोरिलेशन क्या है। इसमें लिखा हुआ है फ्रेंड्स पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी टाइप्स ऑफ कोरिलेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है टोटली नेगेटिव, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। एज ऑफ फादर और एज ऑफ सन जो है ना, वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। क्यों? क्योंकि फादर की एज बढ़ रही है, साथ साथ सन की एज बढ़ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं फ्रेंड? जैसे जैसे फादर की एज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे सन की एज बढ़ती जाएगी। सो इट्स अ पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन हम एक और एग्जांपल लेते हैं, वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स या इनकम
चलो हम एक काम करते हैं, हम लोग ले लेते हैं भाई एक्सपेंडिचर्स एंड सेविंग। ये अच्छा रहेगा कि आप सेव कितना कर रहे हो और एक्सपेंडिचर्स की बात है। दोस्तों आपकी इनकम 5,000 है, आपने सोचा कि चलो हमें इतना खर्च करना पड़ता है, वो करते हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपेंसेस बढ़ता जाएगा, यानी एक्सपेंसेस जब बढ़ रहा है तो सेविंग कम होता जाएगा। जैसे जैसे एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सेविंग क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सो इट्स अ नेगेटिव कोरिलेशन। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपके फ़ोन की बात करें तो आपके फ़ोन की एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी प्राइस डाउन होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव कोरिलेशन। फ्रेंड थर्ड एग्जांपल, मान लो भाई हम लोग जितनी ज़्यादा पढ़ाई करते जाएंगे, जितनी हम ज़्यादा पढ़ाई करेंगे उतना हम कम टाइम वेस्ट करेंगे, यानी वहाँ पे टाइम बढ़ रहा है, यहाँ पे वेस्टेज टाइम जो है वो कम हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रेंड्स नेगेटिव कोरिलेशन। अब हमें यहाँ पे सम्स के साथ साथ पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन की स्टडी को समझाना है। सिर्फ फ्रेंड्स बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी होते हैं कि जो सम्स करवा लेते हैं लेकिन उसके बाद इसका जो कंक्लूजन है ना वो हमारे यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव को आपको समझना पड़ेगा। अगर आंसर आ रहा है पॉजिटिव तो इट्स अ पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर आंसर आ रहा है नेगेटिव सो इट्स अ नेगेटिव कोरिलेशन। इज इट क्लियर फ्रेंड? ये टर्मिनोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। पहले हमने सीखा लीनियर कोरिलेशन, फिर आया टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। अब जो टॉपिक है वो हमें अच्छे से समझना है और वो टॉपिक है द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है फ्रेंड। चलो अब इसे समझना है, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है, क्योंकि ये हमारे चैप्टर का बॉस है, जिसका नाम चैप्टर में नहीं है लेकिन ये हमारे चैप्टर का बॉस है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द मेजरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ अ लीनियर कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल। दो वेरिएबल के बीच में जो स्ट्रेंथ है ना दोस्तों, उसे बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट, ठीक है। मैं फिर से समझाऊं फ्रेंड्स, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, जैसे कि फादर और सन के बीच में स्ट्रेंथ क्या है तो उनकी एज, जैसे कि डिमांड और सप्लाई के बीच में उनकी स्ट्रेंथ क्या है तो प्राइस, जैसे कि मान लो हमने जो भी एग्जांपल लिया था ना वो इनकम और सेविंग के अंदर भी, या एक्सपेंडिचर्स और सेविंग के अंदर स्ट्रेंथ क्या है तो वो है इनकम। आपका मोबाइल और आपके मोबाइल का बैलेंस के बीच में जो स्ट्रेंथ है वो है नेटवर्क, ठीक है। आपके मोबाइल के ये जो आप डेटा यूज़ कर रहे हो ना, यानी कि आपके मोबाइल का नेट और आपका रिचार्ज, उसके बीच में भी है आपका डिवाइस। यानी फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें जो उसमें स्ट्रेंथ जो है ना, दिस इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। एक छोटा सा एग्जांपल, आपकी एग्जाम और आपके सिलेबस के बीच में कौन है, आपकी एग्जाम या हमारे यहाँ की एग्जाम और सिलेबस के बीच में कौन है तो वो है स्टूडेंट्स, और वो होता है स्ट्रेंथ। इज इट क्लियर फ्रेंड? तो यानी कोरिलेशन के अंदर किसी भी दो वेरिएबल के बीच में अगर कोई स्ट्रेंथ है तो उसे बोला जाता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। लेकिन हमें यहाँ पे वर्ड्स के अंदर इसे प्रेजेंट नहीं करना होता है, हमें इसे यहाँ पे नंबर्स के साथ प्रेजेंट करना होता है। दैट इज व्हाई इट इज डिनोटेड बाय आर, इसे डिनोट किया जाता है आर से। यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट का सिंबल क्या है फ्रेंड्स, आर, ठीक है। अब इसके अंदर भी तीन मेथड्स है, एक स्कैटर डायग्राम्स है, कार्ल पियर्सन है, और दूसरा है फ्रेंड्स रैंक स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। लेकिन जो डायग्राम वाला टॉपिक है, यानी जो स्कैटर डायग्राम वाला टॉपिक है, वो है सीखना बहुत ज़रूरी, लेकिन वो एग्जाम में बहुत कम आता है। तो एक मेथड तो यहाँ पे निकल गई, बची सिर्फ दो, कार्ल पियर्सन से और दूसरा है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशंस। अगर ये दो इक्वेशंस को मिला, ये दो मेथड्स को भी मिला दे तो बहुत सारे इक्वेशन हो जाएंगे, और हमें इतने सारे इक्वेशंस को साथ में स्टडी करके आगे जाना है। सो ये कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है फ्रेंड। तो यहाँ पे टेक्निक भी है, यहाँ पे शॉर्टकट भी है, और वो हमें करनी है अप्लाई, ठीक है। लेकिन दोस्तों वो टेक्निक्स, वो इक्वेशंस हम यूट्यूब पे नहीं पढ़ेंगे, बहुत ही जल्दी हम लोग गूगल मीट में मिलेंगे और मैं आपको वो टेक्निक्स और वो शॉर्टकट्स बताऊँगा, क्योंकि वो पब्लिक नहीं कर सकते ना हम लोग, इसीलिए। और वैसे चैप्टर 1 का सेक्शन ए भी हमें करना था, तो वो भी साथ में हम लोग कर लेंगे। लेकिन फ्रेंड ये बेसिक कंसेप्ट है, मैंने इसलिए यूट्यूब पे लिया हुआ है, क्योंकि जब भी आपको कोई क्वेरीज हो ना तो ये बेसिक कंसेप्ट की ये 2 लेक्चर सीख लो।
आज का एक लेक्चर और कल का जो लेक्चर है उसमें भी मैं बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, लेकिन कल का लेक्चर वैल्यूबल इसलिए है क्योंकि वो टर्मिनोलॉजी हमें पढ़नी है जो हमें सम्स के साथ कनेक्ट करती है। क्योंकि जब भी आप फ्री हो, जब भी आपको कुछ और अच्छे से समझना है चैप्टर को, तो आप ये वीडियो जैसे यूट्यूब पर जाकर ये वीडियो डायरेक्टली देख लोगे तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, इसलिए मैंने ये टॉपिक यहाँ पे रखा हुआ है। चलो फ्रेंड, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। लीनियर कोरिलेशन का मतलब मैंने सिखाया कि जो ये फ्रेंड्स लीनियर है वो एक स्ट्रेट लाइन है, यह एक बंच ऑफ टाइम है, यानी मान लो फर्स्ट ईयर से लेकर 10 साल तक। और कोरिलेशन यानी हमें वहाँ पे ये देखना है कि क्या इसके बीच में कोई रिलेशन है, सही। सो ये कोरिलेशन हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने टाइप्स के बारे में बात की। टाइप्स के अंदर दो टाइप्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ करोगे वैसे उसका बिल भी ज़्यादा आएगा, सो इट्स अ पॉजिटिव कोरिलेशन। और जैसे जैसे आप लोग ज़्यादा मतलब चलोगे, ज़्यादा आप वॉकिंग करोगे, ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे, वैसे वैसे आपकी बॉडी फिट रहेगी। यानी ये क्या हो गया, ज़्यादा आप काम कर रहे हो तो सामने बॉडी ज़्यादा फिट हो रही है, पॉजिटिव रिलेशंस। ठीक है, जितना आप ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स अप्लाई करोगे, मान लो जितना आप ज़्यादा फ़ोन यूज़ करोगे, आपका फ़ोन जितना ज़्यादा यूज़ होगा उतनी आपकी आई साइट्स यानी आँखों की जो क्षमता है वो कम होती जाएगी। इट्स अ नेगेटिव कोरिलेशन। तो दोस्तों, आज आपका होमवर्क क्या है? जैसे आप लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स दिया है होमवर्क का, वैसे ही आपको यहाँ पे बड़ी मात्रा में देना है कि पॉजिटिव कोरिलेशन के 10 टाइप्स यानी 10 एग्जाम्पल्स और नेगेटिव कोरिलेशन के 10 एग्जाम्पल्स आपको मुझे सेंड करना है। ठीक है, तो ये आपका आज का होमवर्क है। बहुत कम है, लेकिन दोस्तों ये 10 एग्जाम्पल्स है ना, आपको इलिस्ट्रेशंस के अंदर और सम्स के अंदर बहुत काम आएंगे, तो वो काम कर देना है। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ना, मेरी गारंटी है कोई भी बंदा कोरिलेशन कोएफिशिएंट की डेफिनेशन को इतने विस्तार से नहीं समझाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेंथ समझना बहुत जरूरी है कि ये स्ट्रेंथ होती क्या है और इसे क्यों हम लोगों ने चैप्टर के अंदर अप्लाई किया, और ये इतना इंपॉर्टेंट होने के बाद भी इसके नाम पे ये नाम क्यों नहीं है। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ना, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ टू वेरिएबल। दोस्तों, एग्जाम और स्टडी, एग्जाम और सिलेबस के बीच में स्टूडेंट्स है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट जो है ना वो साइलेंट फीचर है, क्योंकि अगर सिलेबस है तो स्टूडेंट्स होंगे, बुक्स है तो सिलेबस स्टूडेंट्स होंगे, और स्टूडेंट्स है तो ऑब्वियसली एग्जाम होने वाली है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे साइलेंट फीचर होने के लिए वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसी तरह से ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी साइलेंट फीचर है, लेकिन ये साइलेंट फीचर जो है ना वो पूरा चैप्टर ले रहा है। इसके कोई फॉर्मूलाज नहीं है, फॉर्मूला सारे इसके हैं और इसी के ही फॉर्मूलाज को पढ़ना है, लेकिन वो फॉर्मूलाज के लिए हमें इस रिलेशन को समझना पड़ेगा, द स्ट्रेंथ ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है फ्रेंड, आ गया समझ में? तो आज आपका होमवर्क ये दो चीज़ें और वो खत्म हो जाए। 10 टाइप्स आपको पॉजिटिव्स के लिखने हैं और 10 टाइप्स आपको नेगेटिव के लिखने हैं। ठीक है, कल जो हम लेक्चर्स पढ़ने वाले हैं वो मैं एडवांस में बता रहा हूँ। आपकी बुक की जो सारी थियोरीज है वो हम कंसिडर कर लेंगे। फिर जब नेक्स्ट थर्ड लेक्चर आएगा इस चैप्टर का, वहाँ से हम लोग डायरेक्टली मेथड स्टार्ट कर देंगे, यानी कि सम्स और कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये दो दिन में दे रहा हूँ पूरे के पूरे थ्योरी को, क्योंकि इसमें से भी करीबन बहुत अच्छे से और क्वालिटी वाली थियोरी आती है। अगर फ्रेंड समझ में, तो आपको 10 टाइप्स पॉजिटिव के लिख के मुझे देने हैं और नेगेटिव के भी दे देने हैं। ठीक है, और अगर फिर से मैं वही डायलॉग रिपीट करता हूँ, कोई क्वेरी है फ़ोन कर देना। ठीक है, हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।